एमपी बोर्ड के कक्षा छठी के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में 8 ग्रेड की आपकी जो अभ्यास पुस्तिका है भाषा भारती। तो बच्चों इस पुस्तक का अध्याय 4 है आपका अपना हिंदुस्तान कहाँ है। इस अध्याय को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो बच्चों यह जो अध्याय है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं इस पुस्तक के। तो चलिए जल्दी से पहला प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। आपका पहला प्रश्न रहेगा बहुविकल्पी प्रश्न, एक ही शब्द के 2 बार आने पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो योजक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। योजक चिन्ह इस प्रकार का होता है। दूसरा है वर्तमान शिक्षा में जरूरत है। तो वर्तमान शिक्षा में जरूरत है किसकी, चिंतन के विस्तार की। चिंतन के विस्तार की हमें वर्तमान में जरूरत है। तो अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न इसमें रहेगा भूमंडलीकरण को कहते हैं। तो भूमंडलीकरण को वैश्वीकरण कहा जाता है। तो ये आपका तीसरा प्रश्न हो गया। आपका चौथा प्रश्न रहेगा छंद प्रयुक्त होता है। तो छंद कहाँ पे प्रयुक्त होता है, छंद कविता में प्रयुक्त होता है। पांचवा है आगत शब्द है। तो आगत शब्द क्या है आपका, विश्व आपका आगत शब्द रहेगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगले प्रश्न में आपको नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। छठा है आपका यंत्रों की ताकत के भीतर डेडेस कहा है। तो मंत्रों का मृदु घोष कहा गया है। सातवां है व्याकरण में श्रृंगार को कहा जाता है। तो व्याकरण में श्रृंगार को क्या है कहा जाता है, रस कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका रस रहेगा। अगला आपका प्रश्न है संपन्नता का दूसरा नाम डेडेस है। तो संपन्नता का दूसरा नाम क्या है, वैभव। अगला आपका रहेगा मीरा, कबीर, भारतेंदु, खुसरो डेडेस कुल के हैं। तो ये सब क्या है, कवि कुल के हैं। अगला है अच्छा व्यवहार करना डेडेस मूल्य है। तो अच्छा व्यवहार करना सेवा भाव का मूल्य है। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। अगले प्रश्न में आपको अति लघु प्रश्न करने हैं। 11वां है टेलीफोन मोबाइल के पूर्व संकल्प के क्या माध्यम थे। तो टेलीफोन मोबाइल के पूर्व यानी कि पहले संकल्प के माध्यम डाक, तार, टेलीग्राम और दूत संदेश वाहक थे। यानी कि पहले टेलीग्राम के माध्यम से, डाक के माध्यम से, इन सब के माध्यम से क्या होता था, ये जो सूचनाएं थी उनका आदान प्रदान होता था। अगला आपका प्रश्न रहेगा इसमें धन से कौन भरे हैं। तो यहाँ पे आपका जो कौन शब्द है ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है लिखने में। तो आपका यहाँ पे धन का कोष रहेगा। मैं आपको एक बार यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। इस तरह से शब्द है धन से कोष भरे हैं, पंक्ति का अर्थ बताइए। तो इसका आंसर आपका रहेगा इस पंक्ति का अर्थ है कि संसार में जितने भी ऐश्वर्य, सुख सुविधाएं और सौंदर्य है वे धन से भरे हुए हैं या धन से प्राप्त है। तो हमारे पास गाड़ी है, मकान है बड़ा सा, जो कुछ हमारे पास ऐश्वर्य है ये सब किसकी देन है, ये सब धन की देन है, यानी कि पैसों की देन है। तो ये अर्थ इसका निकलता है। आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो आपका अगला जो प्रश्न है आज शिक्षा में किस बात की कमी दिखाई देती है। तो आज शिक्षा में चरित्र निर्माण, नैतिकता, सेवा भाव और संस्कार और जीवन मूल्यों की कमी दिखाई देती है। 14वां है कविता में आए योजक चिन्ह वाले कोई 4 शब्द लिखिए। तो सेवा भाव, मंत्रों का मृदु घोष, त्याग, बलिदान और सुख सुविधाएं, इन चिन्हों का प्रयोग करके हमने यहाँ पे ये शब्द बताए हैं। अच्छे से कंप्लीट आपको करना है। अब अगला आपका जो प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको लघु प्रश्न करने हैं। 15वां राम राज्य से कवि का क्या सही है। तो जहाँ न्याय, समानता, सत्य, प्रेम, त्याग और सेवा भाव हो वहां पे क्या है, राम राज्य है। तो समझ में आया होगा आपको कि जहाँ पे न्याय देखने को मिले, सभी में एक समानता की भावना मिले, सत्य देखने को मिले, प्रेम और त्याग की भावना और सेवा भाव जहाँ पे दिख रहा है वहां पे क्या है, राम राज्य है। अगला है
निम्नलिखित आगत शब्दों के लिए हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। तो टेलीविजन, टेलीफोन और दुनिया। तो टेलीविजन का आएगा आपका दूरदर्शन, टेलीफोन दूरभाष और दुनिया यानी कि संसार या विश्व। तो ये इसके कुछ समान अर्थ निकलने वाले शब्द हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 17वां प्रश्न आपका रहेगा, इस बदलते युग में परिवार को किस प्रकार जोड़े रखा जा सकता है। तो ये जो बदलता जो युग है, समय है, इसमें परिवार को जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा। तो प्रेम, विश्वास, संवाद और सहयोग से परिवार को जोड़े रखा जा सकता है। प्रेम की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए, आपस में सहयोग के साथ रहना चाहिए, जिससे क्या है परिवार को जोड़कर रखा जा सकता है। 18वां है, विश्व में हो रही खोजों से हमारे देश का क्या योगदान है। तो हमारे देश का विज्ञान, चिकित्सा, सूचना प्रौद्योगिकी और कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये आपका 18वां प्रश्न हो गया है। अब हम 19वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दीर्घ उत्तरी का प्रश्न है आपका, भारत देश के बारे में 10 वाक्य लिखिए। सबसे पहला वाक्य, भारत हमारा देश है। दूसरा, यह विश्व का सबसे बड़ा और प्राचीन देश है। कैसा है? विश्व का बड़ा और प्राचीन देश है। भारत में क्या है? विविधताओं का देश है। कैसा देश है भारत? विविधताओं का देश है। चौथा, यहाँ अनेक भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर्वत, नदियां, मैदान और समुद्र है। सातवां, कि भारत में कृषि, उद्योग और विज्ञान का विकास हो रहा है। आठवां, हमारे देश में महान संत, वैज्ञानिक और नेता हुए हैं। अब आपका 9वां रहेगा यहाँ से, भारत शांति और सद्भाव का संदेश देता है और भारत गौरव है। जो भारत है वो क्या है? हमारा गौरव है। हमें इससे स्वच्छ, सच्चा और समृद्ध बनाना चाहिए। तो ये 10 पॉइंट हो गए हैं इसके। अच्छे से समझ में आपको आया होगा। एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए, या फिर मैं ही आपको एक बार जल्दी से पढ़ के बता देती हूँ फिर से। शॉर्ट शब्दों में याद रखना है। भारत क्या है? हमारा देश है। कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा और प्राचीन है। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? इस देश में विविधताओं का देश है, इसमें विविधता देखने की मिलती है। इसमें अनेक भाषा के साथ धर्म भी और संस्कृतियां भी हैं। यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है बहुत सुंदर है। यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा आपको? पर्वत, नदियां, मैदान और समुद्र देखने को मिलेंगे। और भारत क्या है? कृषि, उद्योग और विज्ञान का विकास इसमें हो रहा है। और हमारे देश में महान संत और वैज्ञानिक और नेता भी हैं। और भारत में क्या है? शांति और सद्भाव का संदेश मिलता है। और हमारा जो भारत है वो क्या है? गौरव है। और हमें इसे सच्चा बनाना चाहिए और स्वच्छ रखना चाहिए और समृद्ध बनाना चाहिए। 10 पॉइंट हो गए हैं। आपका जो यहाँ पे अंतिम प्रश्न है, जो कि लास्ट का क्वेश्चन है, किस तरह का है? प्रसिद्ध भारतीय मूल्य कौन कौन से हैं? उनमें से आपको सबसे अच्छा मूल्य कौन सा लगा और क्यों? तो प्रसिद्ध भारतीय मूल्य है, प्रसिद्धि क्या है? भारतीय मूल्य सत्य है, अहिंसा है, त्याग है, करुणा है, सेवा और प्रेम, ईमानदारी और सहिष्णुता आदि है। इनमें से मुझे सत्य मूल्य सबसे अच्छा लगा है, क्योंकि सत्य बोलने से विश्वास बढ़ता है और जीवन में सफलता मिलती है। तो बच्चों क्या क्या इम्पोर्टेंट है? सत्य है, अहिंसा, त्याग, करुणा, सेवा, प्रेम भाव, ईमानदारी, सहिष्णुता। तो इन सब में से आपको क्या अच्छा लगा है? सत्य सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सत्य बोलने से विश्वास भी बढ़ेगा और सफलता भी हमें मिलेगी। तो बच्चों आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा।